Hello everyone, welcome to UCA Academy. I am Kishore Pawar, your physics teacher and you're watching me at उन्हालेस करियर अकेडमी, जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है लेंस। ये जो टॉपिक है ये ग्रेड 10th आईसीएससी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड तीनों बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छे खासे वेटेज के साथ आता है बोर्ड एग्जाम में। लगभग 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, इतना सारा वेटेज है इस चैप्टर को। बच्चे परेशान हो जाते हैं न्यूमेरिकल से लेकर। बच्चों मैं आपको बताऊं, न्यूमेरिकल्स जो है वो ऑफकोर्स फिजिक्स में आने ही वाली है। फिजिक्स विदाउट न्यूमेरिकल वी कैन नॉट इमेजिन। ये न्यूमेरिकल्स है तो ही ये फिजिक्स की ब्यूटी है। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में लेंस न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत इजी हैं। आपके पास जो भी कुछ कंफ्यूजन है, इस वीडियो में आप सभी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखो। वीडियो में आपको आज टाइप्स ऑफ लेंस, साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, इतनी सारी चीजें पढ़ने को मिलने वाली है। और आप किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स को अगर आपके सामने दिया जाता है तो वो न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर लोगे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करते रहिए। सो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और आपको अगर इस टॉपिक में मास्टर या किसी भी न्यूमेरिकल को अगर आपको इजीली सॉल्व करना है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दिए। चलते हैं, सबसे पहला टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेंस। और बेसिकली सभी बच्चों इन पर्टिकुलर टाइप से फैमिलियर है। मेन दो टाइप्स आपको याद रखनी है, जो है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स का शेप, कॉनकेव का शेप आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बच्चों कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो मेरे पास यहां पर अगर मैंने कहा कि मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या? देखो, जो लेंस जिसका मिडल पोर्शन जो है वो ठीक होता है उसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, और जो लेंस जिसका मिडल पोर्शन थीन होता है उसे हम कॉनकेव लेंस कहेंगे। बहुत इजी, समझ में आ गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव, है ना? जो लेंस जिसका मिडल पोर्शन थिक होता है, द लेंस विच इज थिक एट मिडल इज कॉन्वेक्स एंड द लेंस विच इज थिन एट मिडल कॉनकेव। बहुत इजी, खत्म। इसके और भी सब टाइप्स आते हैं, जैसे कि कॉन्वेक्स को अगर मैं देखूं तो कॉन्वेक्स को मैंने क्या बाई कॉन्वेक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों सरफेसेस देखो, ये साइड सरफेस और मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड से ये बर्स्ड है, बाहर निकला हुआ है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि दोनों साइड से कॉन्वेक्स है। ये भी कॉन्वेक्स सरफेस, ये भी कॉन्वेक्स सरफेस, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया बाई कॉन्वेक्स। इस लेंस को अगर आप देखते हो तो एक सरफेस प्लेन है, एक सरफेस कॉन्वेक्स है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है प्लानो कॉन्वेक्स। एक प्लेन है प्लानो, एक कॉन्वेक्स है कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स। ये कन्वर्जिंग मिनिस्कस है, मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों का है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है कन्वर्जिंग मिनिस्कस। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। वैसे ही अगर आप इस लेंस को देखोगे ना तो इसे नाम दिया गया है बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव, दोनों सरफेसेस मतलब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड से कॉनकेव सरफेसेस है, इसीलिए इसको हम कहेंगे बाई कॉनकेव। एक साइड प्लेन कर दो, प्लानो कॉनकेव। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स का है, तो इसे हम नाम देंगे डाइवर्जिंग मिनिस्कस। अच्छा, कन्वर्जिंग मिनिस्कस और डाइवर्जिंग मिनिस्कस में कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? ये भी बहुत आसान है। इसका एज अगर आप देखोगे तो ये थीन है, बराबर है, और इसका एज अगर आप देखते हो तो ये थिक है। डन। तो जिस पर्टिकुलर लेंस में एज थिक होता है उसे डाइवर्जिंग कहो, और जिस लेंस में एज थीन है उसे कन्वर्जिंग कहो। दैट्स इट। आ गया? कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव। अच्छा, इसमें आप अभी ये क्वेश्चन होगा कि सर इसे कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता है? कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। चलते इस पॉइंट को समझ लेते हैं। आई होप आपको टाइप समझ में आ गए। टाइप्स हमारे पास कॉन्वेक्स, कॉनकेव, थिक कॉन्वेक्स है, थीन कॉनकेव है। कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। क्यों भाई ऐसा क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि ये लेंस जो है ये लाइट को कन्वर्ज कर लेती है। कैसे कन्वर्ज करती है? देखो, अगर आप इस तरह से इमेजिन कर ले कि आपके पास एक लेजर लाइट है और लेजर से निकलने वाली जो रे है ये
इस लेंस पर यहां पर आकर टकराई, ऐसे। डन। तो मेरे पास यहां पर एक इंसिडेंट रे, और ये जो इंसिडेंट रे है इस लेंस पर आकर यहां पर टकराई। अभी क्या होगा, ये जो लेंस है आपको यहां ये कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब क्या होगा, इंसिडेंट रे अगर ये इस तरह से है, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगी, ये डाइवर्ज होगी, सॉरी ये कन्वर्ज होगी। कन्वर्जिंग इन द सेंस मींस व्हाट, ये यहां से अभी रिफ्रैक्ट होकर इस तरह से मिल जाएगी। और एक इंसिडेंट रे को लेते हैं, देखो दूसरा इंसिडेंट रे, ऐसे कुछ दूसरा इंसिडेंट रे है, यहां पर स्ट्राइक हुआ। अब इस इंसिडेंट रे के साथ क्या होगा, अगेन दिस रे विल रिफ्रैक्ट, नाउ रिफ्रैक्शन होगा और ये इस तरह से चली जाएगी। और एक इंसिडेंट रे को लेते हैं, इंसिडेंट रे नंबर 3, एंड दिस इंसिडेंट रे इज नाउ स्ट्राइकिंग हियर, एंड दिस रे विल बेंड अपवर्ड इन डायरेक्शन, और ये कुछ ऐसे बेंड होके चली जाएगी। तो इन तीनों रेज को अगर आप देखते हो तो ये तीनों रेज एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है, एक जगह पे कन्वर्ज हो रही है हियर। इस पॉइंट को अगर आप देखोगे, यहां पर ये तीनों रेज का इंटरसेक्शन हुआ, फर्स्ट रे, सेकेंड रे, थर्ड रे, ये तीनों रेडिएशंस जो हैं, इन तीनों रेज को हम कहेंगे ऑल दिस 3 रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। तीनों जो रेज हैं ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, ऐसे ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। और इनका क्या हुआ, जैसे ये लेंस के ऊपर टकराएंगी, लेंस के ऊपर लेंस में से पास होती है, तो ये रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्शन होके एक जगह पे कन्वर्ज हो जाती है। सो दैट्स व्हाई दिस लेंस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। ये लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज कर लेता है। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास को जब आप लाइट के अंदर रखते हो तो एक ब्राइट स्पॉट आपको दिखाई देता है, तो वो ब्राइट स्पॉट का मीनिंग क्या हुआ, वो लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज कर लेती है, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास ही है। कॉन्वेक्स लेंस एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जो लाइट को कन्वर्ज कर लेती है। एक ब्राइट स्पॉट आपको मिलेगा ना, ये जो ब्राइट स्पॉट है यही हो गया वो। डन। इस तरह से कॉन्केव क्या करती है, लाइट को डाइवर्स कर देती है, लाइट को स्प्रेड करती है। सो कॉन्वेक्स को हमने कहा कन्वर्जिंग, इसे हम डाइवर्जिंग कहेंगे, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ट नहीं करती है, लाइट को डाइवर्स करती है, स्प्रेड कर देती है। कैसे, चलिए आगे, यहां पर मैं ले लेता हूं फर्स्ट इंसिडेंट रे, ओके, दूसरा इंसिडेंट रे मैंने यहां पे ले लिया, फर्स्ट इंसिडेंट रे। अच्छा, इस इंसिडेंट रे के साथ क्या होगा, ये अभी कन्वर्ज नहीं होगी, ये रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे कुछ ऊपर चली जाने वाली है। डन। और एक इंसिडेंट रे लेके देखते हैं, अभी क्या होगा, देखो ये अगर मिडल पे है तो ये जो मिडल वाली रे है ये सीधी चली जाएगी, परपेंडिकुलर है, ये स्ट्रेट चली जाएगी। और एक यहां पर क्या होगा, थर्ड इंसिडेंट रे लेके देखते हैं यहां पर, तो ये जो इंसिडेंट रे है ये अभी डाउनवर्ड इन डायरेक्शन इस तरह से चली जाएगी। गेटिंग, इस तरह से यहां पर आपको रिफ्रैक्शन मिल रहा है। तो रेज यहां पर क्या होती है, ये अगर पैरेलल है तो रेज डाइवर्ज हो जाती हैं, ये एक दूसरे से दूर चली गई, यहां पर एक दूसरे के पास आने वाली है। कन्वर्जिंग एक्शन, डाइवर्जिंग एक्शन, ऐसे। सो दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। आई होप आपको टाइप्स ऑफ लेंसेज समझ में आ गई हैं। और इसमें और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव लेंस। ये भी याद रखो, क्यों, आगे आने वाले टॉपिक में बताने वाला हूं। ये पॉजिटिव लेंस है और इसे कहा जाता है निगेटिव लेंस। देखो, कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग, पॉजिटिव एक ही हो गया, कॉन्केव, डाइवर्जिंग, निगेटिव एक ही हो गया, कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग, पॉजिटिव, ये एक लेंस हो गई, कॉन्केव, डाइवर्जिंग, निगेटिव, ये एक लेंस हो गई। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो ये टाइप्स आपको शायद समझ में आ गए हैं। अभी मेन पॉइंट जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स डिपेंडेंट है वो है साइन कन्वेंशन। बच्चों, साइन कन्वेंशन को आप अगर इजीली समझ जाते हो तो आपको सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का आपको टेंशन नहीं रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेशन को आप बहुत बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करो, और मैं आपको इजी वे से बताने वाला हूं कि साइन कन्वेंशंस क्या होती है। इसी साइन कन्वेंशंस को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेट्स बिगिन विद द साइन कन्वेंशन।
बच्चों साइन कन्वेंशन मतलब क्या होता है ना कि पर्टिकुलरली अगर मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट आपने लेंस के सामने रखा है तो उसका डिस्टेंस निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, उसमें कंफ्यूजन हमें आ जाती है। इमेज फॉर्म हो रही है तो इमेज जो है वो रियल है, तो रियल इमेज का डिस्टेंस निगेटिव है या पॉजिटिव है, उसमें हमें कंफ्यूजन आ जाती है। तो ये सारे कंफ्यूजन दूर करना है आपको और अच्छे से समझने की कोशिश करो। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से आप सब लोग फैमिलियर हो। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में आपने कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दिया। डन। ये जो इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। ओके, ये जीरो ओरिजिन। मुझे बताओ, अगर मैं इस ओरिजिन से राइट साइड पे चलूं अलोंग द एक्स एक्सिस, तो यहां पर कुछ डिस्टेंसेस अगर मैं मार्क कर दूं 1 2 3 4 5 लाइक दिस, तो ये डिस्टेंसेस आप क्या लेते हो? एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सारे डिस्टेंसेस अगर मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इन सभी डिस्टेंसेस को आप क्या लोगे? ऑफकोर्स पॉजिटिव, है ना? वेरी गुड। वही अगर मैं अभी इस जीरो से अलोंग द एक्स एक्सिस लेकिन लेफ्ट साइड में चलूं, देखो ओरिजिन से मैं लेफ्ट साइड में जा रहा हूं, ओरिजिन से जब मैं राइट साइड में गया तो आपने कहा कि इन डिस्टेंसेस को हमें पॉजिटिव लेना होता है। अभी मुझे ये बताइए, ओरिजिन से अगर मैं लेफ्ट साइड में चलूं तो इन डिस्टेंसेस को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? यहां पर भी मैं मार्क कर देता हूं, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे। तो ये डिस्टेंसेस क्या होंगे ओरिजिन से लेफ्ट साइड अलोंग द एक्स एक्सिस? सही, इन सभी डिस्टेंसेस को आप ले लेते हो नेगेटिव। ये है नेगेटिव डिस्टेंसेस या नेगेटिव नंबर्स आप लोगे। नाउ अलोंग द वर्टिकल एक्सिस एंड ओरिजिन से ऊपर। अच्छा, मैं ओरिजिन से ऊपर अगर यहां पर इस तरह से नंबर्स लिख दूं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये जो नंबर्स है इन नंबर्स को आप पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव? वेरी गुड बच्चों, ये नंबर्स जो होते हैं ये आपके पॉजिटिव होते हैं। एंड whereas the last part is what exactly now? Origin से vertically downward in direction along the y axis। यहां पर भी मैं मार्क कर देता हूं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इन डिस्टेंसेस को आप ले लेते हो निगेटिव। हो गया साइन कन्वेंशन। यही तो आपने पढ़ा है ना? ये डिस्टेंसेस सबको पता है। इसी का यूज हम करने वाले हैं लेंस में। क्या होगा देखो, मैंने अभी एक लेंस यहां पे कुछ इस तरह से रख दी। आपको लेंस आइडेंटिफाई करना है। मैंने क्या किया, एक लेंस ली और इस लेंस को यहां पे रखा। क्या आप आइडेंटिफाई करके बताओगे ये लेंस कौन सी है? वेरी गुड बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस का ये जो सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या कहते हो? ऑप्टिकल सेंटर, बराबर है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर, जैसे कि आपने यहां पर एक लेंस ले ली और ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या होगा? ओरिजिन। तो पहला कन्वेंशन क्या याद रखना है? ओरिजिन मतलब जीरो पॉइंट। अगर मैं कहा कि ओरिजिन के राइट साइड के डिस्टेंसेस, तो आप क्या लोगे? ओरिजिन के राइट साइड के डिस्टेंसेस पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस नेगेटिव, ओरिजिन से वर्टिकली अपवर्ड डिस्टेंसेस पॉजिटिव, ओरिजिन से वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्टेंसेस नेगेटिव। खत्म। आगे आपको समझ में? चलते हैं अभी मेन पॉइंट पर। तो अभी यहां पर है मेरे पास में कॉन्वेक्स लेंस। कुछ इस तरह से मैं कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कर रहा हूं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस का मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, इसे क्या नाम दिया आपने? ऑप्टिकल सेंटर। वेरी गुड। ऑप्टिकल सेंटर पे अभी मैं एक रेफरेंस लाइन को पास कर रहा हूं। ऐसे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से इस रेफरेंस लाइन को पास कर दिया और ये जो रेफरेंस लाइन है ये एग्जैक्टली देखो ऑप्टिकल सेंटर से पास होनी चाहिए। अब इस ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में क्या क्या होता है, सारे पॉइंट्स याद करिए। वेरी गुड। ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में मैं यहां पर एक पॉइंट देने वाला हूं जिसे मैंने नाम दिया फोकस 2। इसे नाम देना है आपको फोकस 2। और इक्वल डिस्टेंस पे ऑप्टिकल सेंटर से फोकस 2 तक अगर मैंने ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया होगा तो फोकस 2 से आगे और आपको 2f2 एक पॉइंट लेना है। ये डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस 2 अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो फोकस 2 से लेकर 2f2 तक ये भी आपका 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। ये 2f2 मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये 2f2 का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
गेटिंग? तो आप याद रखो, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या क्या दिया बच्चों? देखो, लेंस कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस का मिड पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, जो आप ओ से डिनोट करते हो। ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में F2 पॉइंट लेना है, उसके बाद 2F2 पॉइंट लेना है, मतलब ये डबल डिस्टेंस होगा। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस 2 तक अगर मैं 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लू, तो फोकस 2 से 2F2 तक का कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ये इक्वल डिस्टेंसेस होते हैं। अभी अभी चलते हैं ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में। ऑप्टिकल सेंटर की राइट साइड हमने देख ली, फोकस टू 2F2 मार्क हमने कर दिया। अभी ऑप्टिकल सेंटर का लेफ्ट साइड, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में भी फोकस से लेकर, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर आपको इक्वल डिस्टेंस, ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस लोगे आप, और ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है उसे मार्क क्या करोगे अभी? वेरी गुड बच्चों, इसे आपने नाम दिया होगा F1। वही इक्वल डिस्टेंस पे जाओगे और 2F1 हो गया डिस्टेंसेस। आपने इसे अच्छे से समझ लिया। कॉन्वेक्स लेंस जो होती है, कॉन्वेक्स लेंस का राइट साइड लेफ्ट साइड क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस जो होती है इसके राइट साइड में F2 2F2 पॉइंट्स होंगे, कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में F1 2F1 पॉइंट होंगे। ये सारे इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से F2 तक ये अगर डिस्टेंस आपका 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर होने वाला है। डन? चलते हैं सेम वे। अगर मैं अभी कॉन्केव लेंस को ड्रॉ करूं, तो कॉन्केव लेंस आप किस तरह से ड्रॉ करोगे? ये है कॉन्केव लेंस। इस कॉन्केव लेंस में भी ऑप्टिकल सेंटर F1 F2 ये सारे पॉइंट्स आपको निकालने होते हैं। तो यहां पर मैंने पहले एक लाइन ले ली जिसे हम कहते हैं रेफरेंस लाइन या प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। इसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस लाइन या फिर हम कहेंगे रेफरेंस लाइन। चलिए, तो ये जो पॉइंट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जो है हमारी, वो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली है हमेशा। चलते हैं फिर से, यहां पर 2 पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, यहां पर 2 पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। नाम बताओ अभी। वेरी गुड बच्चों, ये F2 कॉन्वेक्स लेंस में F2 जो है वो राइट साइड में है। कॉन्केव लेंस में यहां पर आ जाएगा F1 2F1 F2 एंड 2F2। डन? ये पॉइंट्स आप याद रखिए। हो गया? नाउ ऐसे ही क्यों, ये F2 ही क्यों लिया बच्चों यहां पर? क्योंकि जनरली लेंस में फोकल लेंथ जो होती है ना, वो फोकल लेंथ डिस्टेंस जो होती है वो हमें ऑप्टिकल सेंटर टू F2 में लेनी होती है। फोकल लेंथ हमें ऑप्टिकल सेंटर से F2 में लेनी होती है। डन? तो कहां से कौन सा डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से F2 फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से 2F2 सेंटर, ये जो 2F2 है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का वाला पॉइंट है। ऑप्टिकल सेंटर से 2F2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंसेस सबको पता होने चाहिए, कहां से कहां तक। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर F2 तक इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ये जो डिस्टेंस है हमारा, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइन? यहां पर अभी आप अगर कॉन्केव में देखोगे तो कॉन्केव में क्या हो रहा है? कॉन्केव में फोकल लेंथ कौन सी होगी फिर? ऑप्टिकल सेंटर से लेकर लेफ्ट साइड में ये फोकल लेंथ बन गई यहां पर। ओके, ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस 2 तक ये जो डिस्टेंस है इसे आपने कहा फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से 2F2 तक ये जो डिस्टेंस है ये इसका हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप लेंस को अच्छे से देखो बच्चों, ये जो लेंस है कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये राइट साइड में है। कॉन्केव लेंथ में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये लेफ्ट साइड में है। तो इससे क्या समझ में आता है? यही, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, या फिर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैंने अगर कहा कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है या निगेटिव है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड के डिस्टेंसेस क्या होते हैं? पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में है फोकल लेंथ। वेरी गुड। तो फोकल लेंथ क्या होगा फिर? पॉजिटिव। तो यहां पर याद रखो, हमने इसे पॉजिटिव लेंस क्यों कहा था? मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि कॉन्वेक्स लेंस जो है उसे पॉजिटिव लेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ है वो राइट साइड में है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसीलिए आप कॉन्वेक्स लेंस को पॉजिटिव लेंस कहोगे।
कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ जो है वो लेफ्ट साइड में है और ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव है इसीलिए हम इसे कहेंगे नेगेटिव लेंस। तो कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। डन। बस अभी आगे आने वाले सारे पॉइंटर्स इजी हैं, चलते हैं। तो ये शायद आपको पॉइंट्स जो है कहां पर कौन सा पॉइंट होना चाहिए ये आपने समझ लिया। अभी आगे आने वाले पॉइंट्स को आप इजीली समझ जाओगे। चलते हैं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है और किस तरह से। तो साइन कन्वेंशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने समझ लिया कि राइट साइड के डिस्टेंसेस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड के डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेना है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। ऑप्टिकल सेंटर के वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव डिस्टेंसेस होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं। क्लियर। तो फोकल लेंथ हमने नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होती है ये समझ ली। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस 2 पॉइंट जो है वो राइट साइड में है, कॉनकेव लेंस का फोकस 2 जो पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड में है। दैट्स व्हाई। नाउ नेक्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी चलते हैं फिर से मैंने यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस ले ली। इस कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस से एक प्रिंसिपल एक्सिस लाइन को पास कर दो, ऐसे। ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन मैंने यहां पर पास कर दी। बच्चों आप मुझे बताओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जो मैंने पास कर दी है, इस प्रिंसिपल एक्सिस लाइन पर मुझे F2 F1 ये पॉइंट्स लेने हैं। कहां पर लू मैं F1 पॉइंट? वेरी गुड। ये पॉइंट मैंने यहां पे एक लिया, ये पॉइंट मैंने यहां पे एक लिया, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सारे इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, सारे इक्वी डिस्टेंसेस पे हैं। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा? वेरी गुड बच्चों, इसे कहो आप F2, इसे कहो 2F2, इसे F1 और इसे 2F1। डन। चलते हैं आगे। मैं अभी यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखने वाला हूं और ये ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए? तो बच्चों लेंस में ऑब्जेक्ट हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में रखना है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखना है। आ गया कन्वेंशन समझ में? क्या है? लेंस में आपको ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है? लेंस में आपको ऑब्जेक्ट रखना होता है ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड पे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अच्छा, अगर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा तो अभी आप इसका डिस्टेंस क्या बताओगे, है ना? डिस्टेंसेस क्या क्या बताओगे? तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं सारी चीजें, तो इसे मैं थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं अभी। ओके, मैं यहां से इसको निकाल देता हूं अभी और यहां पे लिखने वाला हूं। आप भी प्लीज कॉपी डाउन कर लीजिए सारी चीजें साइन कन्वेंशन में। तो यहां पर हम लिखने वाले सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में। डन। तो ऑब्जेक्ट में सबसे पहले आता है मेन पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस सिंबल से डिनोट करते हो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर u से, बराबर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से लेना है? ऑप्टिकल सेंटर से। सो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से कहां तक? देखो, ऑप्टिकल सेंटर टू ऑब्जेक्ट, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप मुझे बताइए, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आप अगर ऑब्जेक्ट को हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में ही रखने वाले हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड निगेटिव होती है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड पॉजिटिव होती है। तो ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट आप हमेशा के लिए अगर ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में रखोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ये हमेशा निगेटिव होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज निगेटिव। लेंस कौन सी हो? कॉनकेव या कॉनकेव? कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो? लेंस कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो? लेंस यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं, लेंस कोई भी हो, लेंस कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में तो आपको इसका डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। और हम ऑब्जेक्ट को हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। मैंने अगर कहा कि ऑब्जेक्ट मैंने अभी इस लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर पे रखा है तो ये 25 सेंटीमीटर आप क्या लोगे? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, बस खत्म। कितना? u, ये हमेशा नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करते हैं।
ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब आपका एक्स एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब आप कौन सी हाइट को मेजर करने वाले हो, वर्टिकली अप, ऑप्टिकल सेंटर से अप। तो वो ऑप्टिकल सेंटर से अप डायरेक्शन पे जो डिस्टेंसेस होते हैं वर्टिकल एक्सिस पे ऊपर वाले जो डिस्टेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, खत्म। ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट बच्चों, ऑब्जेक्ट हाइट को हम डिनोट करते हैं एच सिंबल से, और ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, खत्म। अभी चलते इमेज पर। ऑफकोर्स आपने अगर यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनने वाला है। ये जो इमेज बनेगी अभी, ये इमेज हो सकती है रियल, हो सकती है वर्चुअल। रियल इमेज कहां पर बनती है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड पे। रियल इमेज कहां पर बनती है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड पे। लेट्स अज्यूम दैट कि ये जो ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। अभी मैं एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा हूं, मैंने आपको सिंपली इतना बता दिया कि यहां पर एक इमेज बन गई। ऐसे इमेज कहीं पे भी हो, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में कहीं पे भी हो, आई रिपीट, इमेज ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में कहीं पे भी हो, अगर वो राइट साइड में बनती है तो ये इमेज होती है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और इस इमेज को हम कहेंगे रियल। फिर से बताता हूं, इमेज ऑप्टिकल सेंटर के अगर राइट साइड में बनती है तो ये इमेज रियल होती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ओके, रियल इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, याद रखो। कौन सा लेंस इमेज रियल बना सकता है, ओनली एंड ओनली कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बना सकता है, कॉन्केव वर्चुअल, कॉन्केव वर्चुअल। रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस ने बना दी, ये रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। ये इमेज का डिस्टेंस कहां से कहां तक, ऑफकोर्स ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इमेज तक, इसे हम v से डिनोट करते हैं। तो कौन सी इमेज है, रियल इमेज। रियल इमेज का डिस्टेंस, रियल इमेज डिस्टेंस, आप बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव। रियल इमेज डिस्टेंस v से डिनोट होगा, और ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर की राइट साइड क्या होती है, पॉजिटिव, तो आपने लिख दिया यहां पर पॉजिटिव। ओके, वर्चुअल इमेज होती तो कहां पर बनेगी, अगर इमेज वर्चुअल है तो वर्चुअल इमेज डिस्टेंस, द इमेज डिस्टेंस रियल इमेज का डिस्टेंस हो या वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस हो, हमें v से ही डिनोट करना है। अभी इमेज अगर रियल बन गई है तो ये रियल इमेज मतलब ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड पे होगी, राइट साइड पे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है, रियल इमेज राइट साइड पे बनती है, इसका मतलब पॉजिटिव डिस्टेंस। अभी इमेज वर्चुअल जो है वो वर्चुअल इमेज ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में बनेगी, यहां पर कहां पर इमेज बन जाएगी, और ये जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, तो इसे हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस निगेटिव होगा। वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस भी बना सकता है, कॉन्केव लेंस तो हमेशा बनाती है। कॉन्केव लेंस में वर्चुअल इमेज ही बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल रियल दोनों बनती है। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज जो बनाएगा वो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में होगी, कॉन्वेक्स लेंस में अगर रियल इमेज बनती है तो वो इमेज राइट साइड पे बनती है। तो राइट साइड के डिस्टेंसेस, रियल इमेज अगर बनी तो राइट साइड में बनेगी, इसीलिए वो पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज अगर बनती है तो वो लेफ्ट साइड में बनती है, इसलिए निगेटिव। डन। हाइट के बारे में बताइए, हाइट क्या लिखोगे, मतलब इमेज हाइट, इमेज हाइट, इमेज हाइट। अगर आप इस इमेज की बात करोगे तो इमेज कौन सी है, रियल। रियल इमेज कहां पर होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड वाले डिस्टेंसेस, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्टेंसेस क्या होने वाले हैं, निगेटिव। तो रियल इमेज की हाइट क्या होगी, निगेटिव, खत्म। रियल इमेज, रियल इमेज की हाइट, रियल इमेज हाइट, रियल इमेज की हाइट क्या लेनी बेटो आपको, हाइट को हम h डैश से डिनोट करते हैं, h डैश, हाइट को हम h डैश से डिनोट करेंगे। और रियल इमेज अगर है तो रियल इमेज की हाइट निगेटिव होती है। वर्चुअल इमेज की हाइट क्या होगी, आप बताओ। वर्चुअल इमेज कहां पर बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर,
तो मतलब ये डिस्टेंसेस क्या होते हैं, पॉजिटिव। वेरी गुड। तो रियल इमेज की हाइट आपने नेगेटिव ले ली, वर्चुअल इमेज की हाइट, वर्चुअल इमेज हाइट, वर्चुअल इमेज की हाइट, हाइट h डैश से डिनोट होगी, वो रियल हो या वर्चुअल हो। देखो रियल इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, रियल इमेज हाइट इज नेगेटिव, वर्चुअल इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव, वर्चुअल इमेज हाइट इज पॉजिटिव। हो गया खत्म। हमने फोकल लेंथ के बारे में तो पढ़ लिया था। अगर आपको फोकल लेंथ लिखनी है, मैंने अगर कहा कि भाई आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, रेडियस, फोकल लेंथ हो या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, कॉन्वेक्स लेंस है तो वेरी गुड, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ जो होती है ये पॉजिटिव होती है। कॉनकेव में वेरी गुड, कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा, रेडियस भी नेगेटिव होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। दैट्स इट, ये हो गया साइन कन्वेंशन। मुझे लगता है कि साइन कन्वेंशन में इतनी कुछ ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं आपको, अभी आपको समझ में आ गया। मेन कंसर्न क्या है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव, वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव। बस इसमें ज्यादा डिफिकल्ट वाली कोई है नहीं बात। आई होप आपने साइन कन्वेंशन समझ लिया। चलते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट इज द लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन। पर जो लेंस फॉर्मूला है क्या, जब हम लेंस फॉर्मूले की बात करें तो मतलब है तो क्या है एग्जैक्टली, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। लेंस फॉर्मूला ये रिलेशन बताता है तीन क्वांटिटीज का। कौन कौन सी क्वांटिटीज, V U F। बच्चों V क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये इमेज डिस्टेंस। U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। F क्या है, फोकल लेंथ। तो V U F ये जो तीन क्वांटिटीज है, इन तीन क्वांटिटीज का रिलेशन जो बताता है वो है लेंस फॉर्मूला। क्या लिखोगे लेंस फॉर्मूला, देखो यहां पर लिखा गया है, वैसे ही आप लिख सकते हो, बराबर है। क्या है ये, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला जो है बच्चों वो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस है 1/u। अगर मैंने प्लस कर दिया तो ये मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये प्लस साइन मतलब ये मिरर फॉर्मूला हो गया। लिख देता हूं, मतलब आप कंफ्यूजन नहीं होगे। ये जो है ये मिरर फॉर्मूला है। गेटिंग, लेंस फॉर्मूला क्या है भाई, लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये है लेंस फॉर्मूला। ओके, माइनस साइन लेंस फॉर्मूला, प्लस साइन मिरर फॉर्मूला, ये लेंस फॉर्मूला है। So what is lens formula exactly? Lens formula gives us the relation in between V, U, F. V is image distance, U is object distance, F is focal length. Reciprocal of focal length is equals to reciprocal of image distance minus reciprocal of object distance. 1/f is equals to 1/v minus 1/u. कुछ नहीं, 2-3 बार पढ़ लिया ना तो लर्न हो जाएगा। 1/f is equals to 1/v, 1/f is equals to 1/v minus 1/u। प्लस लगा दिया तो मिरर फॉर्मूला, माइनस है तो लेंस फॉर्मूला। दैट्स इट, ये है लेंस फॉर्मूला। यू बताओ बच्चा क्या है, क्विकली, यू क्या है, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पर होगा, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड या राइट साइड, वेरी गुड, लेफ्ट साइड। इमेज डिस्टेंस, अगर इमेज रियल बनी तो रियल इमेज कहां पर बनती है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, वेरी गुड। ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड, सॉरी मैंने इस तरह से रहता हूं, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में इमेज बनती है। क्या आप इस इमेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इमेज कौन सी है, रियल, क्यों, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में बनी है। वेरी गुड। क्या आप इस इमेज को फाइंड आउट कर सकते हो, ये इमेज कौन सी बनी है, वर्चुअल, क्यों, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में है। ऑब्जेक्ट आपको कहां पे रखना है हमेशा, ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहां पे रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट या राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। ऑप्टिकल सेंटर का राइट, ऑप्टिकल सेंटर का लेफ्ट साइड, देखो आप यहां पे खड़े हो ऐसे, ऑप्टिकल सेंटर का लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड पे ही अगर इमेज बन गई तो वेरी गुड, लाइक दिस वन। तो यहां पर देखो, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड पे इमेज है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड पे ही आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में इमेज बनी है, ये डिस्टेंस पॉजिटिव, ये डिस्टेंस होता है पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट निगेटिव। दैट्स इट। सो ये हो गया आपके पास में
लेंस फॉर्मूला। यहां पर और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जिसे हम कहते हैं ना, क्या, वेरी गुड, मैग्निफिकेशन। भाई मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन ये एक रेशो है। हमें कभी कभी इमेज जो है वो मैग्निफाइड मिलती है। ऑब्जेक्ट के हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इमेज जो है वो एनलार्ज होके मिलती है। तो इमेज अगर एनलार्ज हो गई तो इसका मतलब क्या? इमेज मैग्निफाइड हो गई। तो हमें रेशियो निकालना है, कंपैरिजन करना है। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट में कंपैरिजन करना है कि भाई इमेज इक्वल इन साइज है, ग्रेटर इन साइज है या स्मॉल इन साइज है। इस कंपैरिजन के लिए आप यहां पर एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करोगे। सो मैग्निफिकेशन इज व्हाट एग्जैक्टली? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होता है? दिस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों आपने हाइट ऑफ इमेज को h डैश लिखा था और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने h लिखा था। सो ये मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। height of image upon height of object, height of image upon height of object. So magnification, this is the ratio which is gives us the relation। मतलब इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट किस तरह से है वो हमें कंपेयर करना होता है। तो कंपेयर आप करोगे तो इस कंपैरिजन को कहा जाएगा, इस रेशियो को कहा जाता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कोई यूनिट नहीं है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि ये रेशियो है। सो मैग्निफिकेशन, दिस इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। मैग्निफिकेशन ये जो रेशियो है ये आप इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी निकाल सकते हो। सो अगर ये मैग्निफिकेशन h डैश अपॉन h और मैग्निफिकेशन v अपॉन u अगर है तो मैं इन दोनों को यहां पर इक्वेट कर सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। देयरफॉर h डैश इज इक्वल टू, देयरफॉर h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। बराबर है। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर। Here we have all the types of important formulas। तो हमने लिखा लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, हो गया। चलते हैं आने वाले पॉइंट्स पर। बच्चों यहां पर लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो। मैग्निफिकेशन का यूनिट कुछ नहीं होता है। पावर ऑफ लेंस, दिस इज द लास्ट टॉपिक। पावर ऑफ लेंस क्या होगा? पावर ऑफ लेंस मतलब लेंस जो हमने डिस्कस की ना, लेंस जो होती है वो कन्वर्ज कर सकती है और डाइवर्ज कर सकती है। तो कन्वर्जिंग एक्शन और डाइवर्जिंग एक्शन को हमें काउंट करना है। लेंस, पावर ऑफ लेंस मतलब पावर ऑफ लेंस इज व्हाट एग्जैक्टली? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ आप 1 अपॉन एफ लिखोगे या फिर फोकल लेंथ में ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन पावर। गेटिंग? पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ या फिर f इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। पावर का यूनिट जो है वो डायोप्टर है। एक डायोप्टर अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक लेंस है और इस लेंस की पावर कितनी है, मेरे पास एक लेंस है और इस लेंस का पावर, अगर मैंने कहा कि भाई एक लेंस है और जिसका पावर 1 डायोप्टर है, तो 1 डायोप्टर मतलब कितना होगा? हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर मैं कहूं कि कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस की पावर जो है वो 1 डायोप्टर है, तो 1 डायोप्टर का मीनिंग क्या होगा कि उस पर्टिकुलर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी है? 1 मीटर की फोकल लेंथ होगी। दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर द डायोप्टर। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है। पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसीलिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं हमारे पास में। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया इस पूरे ओवरऑल लेंस के बारे में, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ लेंस के बाद में हमने लेंस साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बने वो क्या क्या है? ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आती हैं। तो क्या क्या हमने पढ़ा? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर पढ़ लिया, कौन सा? देखो स्टार्टिंग में ही हमने देखा लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला हमने देखा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने पढ़ा, इसे हम कहेंगे लेंस फॉर्मूला। उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा। तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये भी हमने पढ़ा। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा यहां पर कि यहां पे पावर क्या होती है? पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ।
और फोकल लेंथ में ऐसे भी निकाल सकता हूं, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 1/पावर, और यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, इसमें भी रिलेशन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ एंड और फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है बच्चों, इन सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से आप लेंस के सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, बस इतने ही है। और तो यहां पर आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। कुछ डाउट्स अगर हैं, अगर आपको किसी भी कुछ पॉइंट्स पे अगर कुछ लग रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, और वीडियो कैसा लगा आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी पॉइंट पर अगर कुछ आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट करिए, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। कमेंट्स करने के बाद बेटर सोल्यूशन मैं आपको देते रहूंगा। वीडियो कैसा लगा वो भी आप जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You all are requested to like this video, share this video. Thank you very much. Take care. Bye bye.